नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस पर। और आज जो एस डी यादव का अगला चैप्टर घातांक और करड़ी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे उदाहरण, उसके बाद हम लेके आएंगे एक्सरसाइज। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, घातांक करड़ी पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। जैसे मैं हूँ ए की पावर एक्स है। अब इस ए की पावर एक्स का मतलब है ये जो है यहाँ पे आधार होता है। ये क्या है, यहाँ पे आधार है। और जो ये वाला है इसे बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं, जो पावर होती है उसे हम घात बोलते हैं। जो आधार है वो हमारा बेस होता है। क्लियर। अच्छा, अगर ऐसे करके वो रूट में स्क्वायर रूट में एक्स, इसका मतलब ये जो होता है ये होती है मेरी करड़ी, और ये मेरा कोई भी नंबर होता है। क्लियर। चलिए अब देखो, जैसे मैं लिख दूं भाई रूट में एक्स है, इसका मतलब है ये वर्गमूल में एक्स है। ठीक है। अगर मैं थर्ड रूट ले लूँ इसका, तो ये हो जाएगा मेरा क्यूब रूट, यानी कि ये हो जाएगा मेरा घनमूल। ऐसे ही अगर मैं लूँ फोर्थ रूट में एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अंदर एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें चार जोड़े बन जाएं, जो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है। चलिए तो कुछ पहले उदाहरण पहले फॉर्मूले समझते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला फॉर्मूला ये है, अगर आधार एक जैसा हो, आधार एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। पहला फॉर्मूला, जैसे कि मैं कहूँ कि ए की पावर 5 है और ए की पावर 7 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ए की पावर 5 और 7 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। उदाहरण सॉरी फॉर्मूला नंबर 2, भाग में घातें घट जाती हैं, यानी ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई हो, तो आधार एक जैसा हो, मतलब ये आधार एक जैसा हो और घात अलग अलग हो, तो घातों को आप क्या करोगे, घटा दोगे। अब जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, मैं कहूं कि भाई एक्स की पावर 12 है और इसमें भाग लगाना है आपको एक्स की पावर 3 से, तो आप क्या करोगे, भाग है तो भाग में घात घट जाएंगी, तो एक्स की पावर हो जाएगा 9। क्लियर। उदाहरण नंबर फॉर्मूला नंबर 3। अब देखो, अगर ये पावर माइनस में होती है, अगर पावर माइनस में होती है, तो अगर मुझे प्लस में बनानी होती है, तो इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर है 4/5 की पावर -1 है, तो ये अगर मुझे सॉल्व करना है तो पलट के लिख दो बस, कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भैया 4/5 की पावर -2 है, तो आप कहोगे अच्छा माइनस को हटाना है, तो 5/4 की पावर 2 लिख लीजिए। अब इसे मतलब अंदर का नंबर अगर आप पलट दोगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। तो ये सॉल्व करोगे तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आई। चलिए पाँचवें उदाहरण पे आइए। पाँचवें फॉर्मूले में आओगे तो इसमें क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया एक्स वाई की पावर मान लीजिए ए है, एक्स वाई की पावर कितनी है, ए है, तो अगर मुझे अलग अलग करने हो तो मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर ए और वाई की पावर ए। एक चीज़ याद रखो, जो आदर पावर होती है वो सब पे आती है। ये समझ में आया। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए इसका उल्टा कर दूं, ऐसे करके हो, तो पावर अगर एक जैसी हो तो आप उन दोनों को गुणा कर दीजिए और पावर एक बार लिख लीजिए। ये बात समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए छठा फॉर्मूला ये है कि अगर ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो का मतलब किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है, तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। मैं कहूँ कि भैया 1005 की पावर जीरो आंसर बताओ, तो कितना होगा, 1 ही उसका आंसर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी की पावर 1 है, तो उसका आंसर यही वही नंबर रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि 500 की पावर 1 है, तो आंसर कितना रहेगा इसका, 500 ही रहेगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, एक आध फॉर्मूला और। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 बराबर 25 है, मुझे यहाँ से एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो रूट स्क्वायर होता है इधर, इसे वर्ग बोलते हैं। जब ये इधर जाएगा तो इधर ये पलट जाता है, यानी कि इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का ही मतलब वर्गमूल होता है, तो एक्स क्या हो जाएगा, बराबर रूट में 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है। ये बात समझ में आई। यानी कहने का मतलब ये है, मेरा एक्स की पावर n बराबर बाई है, तो x बराबर हो जाता है बाई की पावर 1/n हो जाता है। ये फॉर्मूले आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है। चलिए अब मैं आगे कुछ और एक आध अगर फॉर्मूला बचता है तो हम लेते हैं। चलिए तो आगे फॉर्मूला नहीं है, तो आगे हम अब सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हम उदाहरण सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं। तो आप अपनी किताब लेके बैठें और साथ में सॉल्व करते जाएं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, आप ये बोला 2a² bq और c की पावर 4 गुणा 3 a की पावर 1 b का स्क्वायर और c की पावर 3। तो इसमें क्या है, मुझे सॉल्व करना है, तो देखो नंबर नंबर का गुणा कर दो, 2 तिया कितना हो गया, 6। अब ए की पावर 2 और ए की पावर 1, अब गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो ए की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ऐसे बी में आ जाओ, बी की पावर 3 बी की पावर 2, तो बी की पावर 5 हो जाएगा। सी की पावर 4 सी की पावर 3, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर। तो समझ में आया होगा।
चलिए सवाल नंबर 2 लेते हैं। 12a² b⁴ 4 और c⁴ 3 भाग लगाना है 2ab² c²। अब देखिए 2 से 12 में भाग लगा दो 6 हो जाएगा। अब a का a² में भाग लगाओगे तो a का मतलब है a⁴1। अब देखिए आगे करते हैं। 2 का 12 में लगाओ 6 हो गया। 2 a⁴2 a⁴1 तो भाग में घात घटा दो तो 2 a⁴1 बचेगी। क्लियर। तो 1 को लिखो मत लिखो। b⁴4 2 तो b⁴2 बचेगा। c⁴3 2 तो c⁴1 बचेगी। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिए। 5⁴1/4 है। गुणा में दे रखा है 125⁻0.25। अब देखो इस बात को समझो। 0.25 को सॉल्व करो, पॉइंट हटा के 100 का भाग, इसका मतलब 1/4 ही तो हुआ। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, 5⁴1/4 और 125⁴1/4 तो दोनों पावर देखो एक जैसे हैं। तो मैं इन दोनों नंबरों को एक ही में लिख ले रहा हूँ। 5 गुणा 125 की पावर कितना हो गया मेरा? 1/4 हो गया। ये समझ में आया। अब एक चीज़ बताइए, 25 जो है 5⁴3 होता है और 5 एक ही है, तो 5⁴4 टोटल हो गया। और गुणा पावर में क्या है? 1/4। तो पावर के 4 से 4 कट जाएगा। 5⁴1 ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 5 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 पे समझिए। उदाहरण नंबर 1 की चल रहे हैं। सवाल नंबर 4 1/2 से 16 की पावर दे रखा -2/3 और भाग दे रखा है 1/27 की पावर -4/3। अब देखो अब आपको समझ में आएगा ये माइनस का खेल। अगर माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसे पलट के लिख दूंगा। तो 2 से 16 की पावर 2/3। देखो ये पावर उल्टी नहीं करनी, ये नंबर उल्टा करना है। ठीक है। तो 2 से 16 की पावर 2/3 हो गया। अब 2 से 16 आपको पता है 6 की पावर 3 होता है। 2 से 16 6 की पावर 3 होता है। तो ऐसे लिख लूंगा मैं इसे। कहने का मतलब माइनस को प्लस करोगे तो 2 से 16 की पावर 2/3 हो गया। अब 2 से 16 को लिख लो 6 की पावर 3। ठीक है। ऐसे ही इसे कर लीजिए। इसे देखो जब मैं पलट के लिखूंगा तो 27 की पावर कितना हो जाएगा? 27 की पावर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है। अब 27 को आपको पता है 3 की पावर 3 लिख लीजिए। तो 3 गुणा 4/3। 3 से यहाँ 3 काटो, यहाँ 3 से 3। तो ये देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। और इसमें आपको भाग लगाना है 3 की पावर 4 का। ये कितना होता है मेरा? 81 होता है। या मैं इसे 9 गुणा 9 लिख ले रहा हूँ। तो 9 से 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए। इसमें क्या है? XY की पावर a-b, XY की पावर b-c, XY की पावर c-। अब आप एक चीज़ देखिए, आधार सब में एक जैसा है। जब आधार एक जैसा है तो घात को क्या करोगे? आप जोड़ दोगे तो XY की पावर क्या हो जाएगा? अब आप देखो गौर से देखो, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो -b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का है, c से c कट जाएगा तो ऊपर 0 बचा। तो XY की पावर 0 हो जाएगा। अब आपको पता है किसी की पावर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1। अच्छा इस सवाल पे आइए देखिए। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये पहली उदाहरण का छठा सवाल है। जब आधार एक जैसे होते हैं और घात अलग अलग हैं और भाग में हो तो घटा देते हैं। तो x की पावर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a-b हो जाएगा। ठीक है। और गुणा में ये है ये a+b, इसको लिख दीजिए। ठीक है। ऐसे देखिए x की पावर ये हो जाएगा b-c। भाई b में c घटाओगे ना और गुणा में करोगे तो b+c हो जाएगा क्योंकि ये वाली पावर। अब x की पावर इससे सॉल्व करोगे तो c-a और ये वाली है c+a। अब आप एक चीज़ बताइए, a-b a+b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। ऐसे ये क्या बन जाएगा मेरा? x की पावर b² - c²। ऐसे ये क्या बन जाएगा मेरा? x की पावर c² - a²। अब आप देखिए आधार फिर से एक जैसे हो गए, पावर फिर से मैं जोड़ दूंगा। तो जब आप पावर जोड़ोगे, आधार एक बार ले लोगे, देखो जोड़ोगे तो a² से a², c से c², b² से b², सब कट जाएंगी, पावर 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? इसका भी 1 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब उदाहरण नंबर चलते हैं हम 2 के पास। ठीक है। तो देखो जब मैं क्वेश्चन इस पे लिख दे रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा इसमें क्वेश्चन ना लगाऊँ अलग से, आप लोग बुक लेके बैठें। ठीक है। चलिए देखो पहले उदाहरण का बी पार्ट का पहला देखिए। 0.0001 की पावर है 0.25। अब देखिए एक चीज़ समझिए इस सवाल में, मैं इसको पॉइंट हटा के नीचे क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट हटा के 1 लिखते हैं। और क्या नंबर है? 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा? 1/10,000 की पावर हो जाएगा 0.25। 0.25 का मतलब 1/4। ये समझ में आया। अच्छा अब 1/10,000 को अब 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। जितने जीरो होते हैं 10 की पावर उतना बन जाता है। गुणा में 1/4, 4 से 4 काट दो, 1/10 की पावर 1 और 1 में 10 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा उदाहरण देखिए, आप बैक करके देख लो अगर समझ में नहीं आए तो।
0.0081 की पावर 0.5 है। 0.5 का मतलब होता है आधा। ये समझ में आया। अब आधे का मतलब क्या हो गया, आपको इसका वर्गमूल लेना है। तो देखो दो तरह से आप लिख सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 1 हो जाएगा और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर कितना बचा 81 की पावर 1/2। अब देखिए 81 का वर्गमूल तो 9 हो जाएगा। ये समझ में आया। और 10,000 का वर्गमूल ये देख लीजिए कितने जीरो के पेयर बनना है, 2 बनना है। तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 9 में 100 का भाग लगाओगे तो 0.09 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अच्छा डायरेक्ट आपको मैंने देखो वर्गमूल घनमूल की जब वीडियो आएगी उसमें आपको सिखाए जाएंगे इसका वर्गमूल लेना है। तो आप एक चीज़ देखो, पॉइंट के बाद जोड़े कितने बनना है, 2 जोड़े बनना है, ठीक है। तो अब आप ये भूल जाओगे यहाँ पे पॉइंट है, तो आप ये बताओगे 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब आप ये देखो जोड़े कितने हैं, तो 2 जोड़े हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 1 जीरो लगा के। समझ में आया। तो वर्गमूल घनमूल की जब वीडियो लाएंगे तो उसमें वर्ग घन वर्गमूल घनमूल और कुछ वर्ग के पैटर्न आपको एकदम ट्रिक से सीखेंगे। क्लियर। सवाल नंबर तीसरा देखो, 0.401234 64 और इसकी पावर दे रखा है 2/3। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, आपको देखो 1/3 दिख रहा है, यानी कि अगर पावर में 3 बना लूँ कैसे भी तो 3 से वो 3 कट जाएगा। तो आप देखो एक काम करो, या फिर ऐसे सोच लिया करो, देखो मैं एक चीज़ बताऊं, जो बट्टे वाला होता है ना, ऐसे 1/3 है, आपको घनमूल लेना है। तो आप एक काम करो, पॉइंट के बाद ना 3 3 के जोड़े बनाओ, तो देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो आपको बताएगा 2 पेयर बने। आपको क्या पता चला कि 2 पेयर बने इसके। तो आप देखो 64 का ना घनमूल निकाल लो। 1/3 का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1/3 का मतलब क्या है। अब देखिए आप 64 का घनमूल ले लीजिए तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए आपने 2 पेयर बनाए, 1 और 1 2, तो 4.12, तो 2 पेयर हो गए। अब आपने घनमूल तो ले लिया, लेकिन ये 2 तो रह गया ना मेरा पावर का। तो एक चीज़ बताइए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अच्छा पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, लेकिन आपने वर्ग किया इसलिए 4 के बाद लगाओगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए सवाल नंबर 4 देखिए, इसी में ये बोला 0.000216 की पावर 1/3। अब 1/3 का क्या मतलब, आपको घनमूल लेना है। पॉइंट के बाद देखिए 3 3 के जोड़े बनाओ, 2 बनना है, ठीक है। अब 2 से 16 का घन, अब बताइए 2 से 16 का घनमूल ले लीजिए तो 6 हो गया, और 2 पेयर बनना है तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। इसकी पावर अब देखो 3 वाला तो हट गया, क्यों घनमूल ले लिया, इसकी पावर 1 तो वही रहेगा, तो 0.06 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आइए देखिए टाइप सी पे आइए फटाफट। टाइप सी पे चलते हैं, अब हम चलते हैं हम सी पे, और सी का चलते हैं पहला। देखो बड़े आसान सवाल है, 2 की पावर 6x - 3 बराबर है 8। अब आप एक चीज़ बताइए, बराबर में तो इसे भी 2 की पावर लिख लूँ मैं, तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख लूँगा, 8 को क्या लिख लूँगा, 2 की पावर 3। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, तो 6x - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 3 को इधर ले जाओ तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 का 6 में भाग लगाओगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा के आप बराबर कर सकते हो। इसका दूसरा सवाल देखो, 2 की पावर 2x + 6 दे रखा है, और गुणा में दे रखा है 2 की पावर x - 3 बराबर है 64। अब आप एक चीज़ बताइए, 64 को आप 2 की पावर 6 लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके 6 बार करोगे तो 64 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो गुणाई में तो है, ये देखो आधार कितना है 2, और पावर क्या करेंगे, गुणा में जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2x और x कितना हो गया, 3x। 6 और -3 को जोड़ोगे तो +3, और ये 64 जो बन जाएगा 2 की पावर 6, तो 2 से 2 हटा दो, तो क्या बचा मेरे पास, 3x + 3 बराबर 6। तो 3 को इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखो इसी का, यानी कि टाइप 2 के सी का तीसरा सवाल। इसमें क्या दे रखा है, देखो 3 की पावर x + 1 दे रखा है, और आपसे बोला है गुणा में दे रखा है 9 - के 2 से 43 बराबर 0। अब एक काम करते हैं ना, इस 2 से 43 को पहले इधर ले जाओ। क्लियर। गुणा में 9, 2 से 43 को ले जाओ इधर, ये समझ में आया, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये गुणा में 9 तो इधर में भाग लगा दूं 9 का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर x + 1 बराबर 9 का भाग लगाओ, 9 दूनी 18 और 9 7 63। क्लियर। अब देखिए अब क्या हो गया, 3 की पावर x + 1 बराबर, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये अगर तुलना करोगे 3 से 3 हटा दो तो x + 1 बराबर कितना हो गया, 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। ये समझ में आया। चलिए क्लियर। अब आइए चौथे सवाल पे आइए। तो एक का एक सवाल आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, उदाहरण पहले सारे करते हैं, फिर उसके बाद अंदर से सवाल जो एक जैसे होते हैं उनमें से कुछ ही सवाल कराए जाते हैं। अब देखिए ये चौथा दे रखा है, -2 से 43 बराबर 0।
तो बड़ा सरल है, इस 2 से 43 को ले जाइए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा अब 3 की पावर, अब देखो यहाँ 3 है ना, तो इसे 3 की पावर बनाओ, तो आप फैक्टर करना है इसके ऐसे करके, तो ऐसे 3 3 का भाग लगाओगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 9 3 1 तो सॉरी 3 और 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो 3 की पावर 5, तुलना कर दीजिए, 3 से 3 हटाओ, x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2। देखिए टाइप 2 हो गए, टाइप 3 में अब हम चल रहे हैं, लेकिन टाइप 3 में आप याद रखिए, टाइप 3 में 5 तरह के सवाल हैं, आपने देखना है अपनी बुक में, तो ABCDE ऐसे 5 तरह के कॉलम बने हुए हैं, तो मैंने पांचों तरह के टाइप के सवाल आपके लिए यहाँ पे उतार दिए हैं। तो देखो 13 और 2 इधर हैं, तो 15 सवाल हैं, 15 सवाल अच्छे से समझना, ट्रिक से समझेंगे सारे, मज़ा आ जाएगा, आप बस देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल देखिए, रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, ये कहाँ तक है, अनंत तक है, आपको ये जोड़ना है। अब आप याद रखिए, जब आपको अनंत तक ऐसा कुछ जोड़ना है तो आप इसके ऐसे फैक्टर करिए, जो नंबर है इसके ऐसे फैक्टर करो। अब देखिए इसके आपको फैक्टर कैसे करने से, मान लीजिए 12 के फैक्टर आपको पता है, या तो 6 गुणा 2 होगा, या इसके बनेंगे 4 गुणा 3, ठीक है, या इसके बनेंगे 12 गुणा 1, कुछ इस तरह से बनेंगे। अब आपको इसके वो 2 फैक्टर लेने हैं जिसमें अंतर 1 होता है, इसमें देखो 4 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 11 का अंतर है, तो आपको क्या करना है, कौन सा वाला लेना है, 4 गुणा 3, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 गुणा 3। तो याद रखो जब प्लस का साइन होता है सब में, तो जो मेरा आंसर होता है वो होता है मेरा बड़ा वाला, तो आंसर कितना हो गया मेरा इसमें 4। अभी तो को समझ में आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। अब 30 को आप सोल्व करिए, तो 30 को क्या सोल्व करोगे आप, 6 गुणा 5 कर लोगे, 6 पंजे 30, क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लस का है, तो आंसर कितना हो गया मेरा 6 हो गया। अब देखिए 110 को क्या लिखोगे आप, 11 गुणा 10 लिख लोगे, 11 गुणा 10 लिख लोगे। अब देखिए जब ये माइनस में होती है पूरी सीरीज, तब क्या होता है, जो छोटा वाला होता है वो आंसर होता है, तो अब आंसर कितना हो गया मेरा 10। अगर मैं यहीं सब जगह प्लस लगा दूं तो आंसर फिर 11 हो जाता, लेकिन अभी आंसर कितना है 10। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो 56 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 8 गुणा 7 लिख सकते हो, एक का अंतर छोड़ना है। अब देखिए बीच में क्या है, सब जगह माइनस है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। तो जोड़ने वाली सीरीज आपको सबको समझ में आई। चलिए अब चलते हैं हम गुणा वाली सीरीज पे। जब देखिए गुणा होता है, गुणा में 5 गुणा में 5 तो अनंत तक हो, अगर गुणा में हो सीरीज और अनंत तक हो, तो याद रखिए आपका आंसर वही होता है जो ये नंबर होता है। तो नंबर क्या है, ये 5, तो आंसर कितना हो गया मेरा 5 हो गया। अब एक चीज बताइए, इसमें अनंत तक रूट में क्या है, 11 11 11 11, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 15 15 अनंत बार है, तो आंसर 15 हो जाएगा। देखो हो ये कितनी बार, ये तो अनंत बार है ना, इसका मतलब कितनी बार लिख लो, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 7। लेकिन अब देखिए आप समझिए, देखिए रूट में 11 रूट में 11 रूट में केवल 3 बार है, अनंत तक नहीं है। अब कैसे करेंगे, ऐसे ही रूट में 6 रूट में 6 रूट में 6 1 2 3 4 बार है, अब कैसे करेंगे। तो आप एक चीज समझिए, देखिए इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ, तो देखो गौर से सुनिए। आपको पहले तो आधार लेना है, आधार वो लेना है जो ये नंबर दे रखा है। तो नंबर क्या दे रखा है मेरा 11, ये मेरा हो गया आधार, ये समझ में आया, ये हो गया मेरा आधार। अब क्या करना है आपको, 2 की पावर लिखनी है, 2 की पावर लिखनी है। 2 की पावर कितनी लिखनी है, जितनी बार ये नंबर होता है, 1 2 3 बार है तो 3, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3। इसमें से आपको 1 घटा देना है, ठीक है, क्या करना है 1 माइनस कर देना है, और नीचे क्या करना है, वही 2 की पावर 3 वापस लिख देना है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के आंसर क्या हो गया 11 की पावर, इसे सोल्व करो, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया 7, और नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8। क्लियर। चलिए एक सवाल और है, इसे समझिए। आधार आपको वो लेना है जो ये नंबर होता है, तो नंबर क्या है यहाँ पे 6, ये समझ में आया। अब आपको 2 की पावर लिखनी है, क्या कितनी लिखनी है, जितनी बार ये नंबर है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो गया -1, और नीचे कितना ले लेंगे 2 की पावर 4। आगे लिखिए, तो 6 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 में से 1 गया 15, और नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 16। याद रखो ये 2 की पावर 4 6 के नीचे नहीं है, ये जो सारा ये 6 की पावर है, ठीक है, समझ में आया। क्लियर। अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट सोच लेना कैसे, कि 6 6 है, तो यानी कि 6 तो आधार में होगा ऑप्शन में। अब आपको पावर में क्या लेना है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कर दो 16, ऊपर 1 कम कर दो 15, और नीचे 16 ही लेना है। ये समझ में आया। चलिए अब देखिए इस वाले सवाल को देखो, रूट में 11 प्लस रूट में 21 प्लस रूट में 16, और आगे कुछ नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें बस पीछे से सोल्व करते जाइए। रूट 16 को आप कितना लिख लोगे 4, ये समझ में आया।
अच्छा 21 और 4 कितना हो जाएगा मेरा 25। तो ये रूट में 25 को आप क्या लिख दोगे अब 5। ये समझ में आया। अब 5 और रूट 11 कितना हो जाएगा रूट में 16। तो रूट 16 का मतलब कितना हो गया, आंसर आ जाएगा मेरा 4। ये तो सरल है। अब देखिए रूट में 49 है, इसका मतलब ये 7 है। और 7 और 57 कितने हो जाएंगे मेरे 64 हो गए। और 64 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। और 8 और 136 कितना हो जाएगा 144। और 144 का वर्गमूल लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए, इसे देखिए लास्ट सवाल इसमें, अगर 81 को आप क्या लिख लोगे 9 रूट में 81। अब 25 में से 9 गई तो कितने बचे 16। और 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। और 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। और 106 में 6 जाएगा कितना बचेगा 100। और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है। तो और सवाल आपके बुक में दे रखे हैं, आप और कर लेना, मैंने एक एक दो दो ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3 अनंत तक है। अभी आपने पढ़ा था जैसे कि ये सवाल थे रूट में 12 30, अगर इनके फैक्टर बनने हैं ऐसे जिनमें एक का अंतर है, जैसे 4 3 12 बनाता 6 पंजे 30। लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं बनेंगे, इन दो सवालों में ये बनेगा 3 गुणा 1। अब देखो एक का अंतर तो नहीं है, 2 का अंतर है। और इसमें देखो 5 गुणा 1 ही बनेगा, और ऐसा कोई नहीं बना सकते आप दूसरा कि वो अंतर इसमें 1 आ जाए। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, रूट में 4x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस माइनस 1 बट्टे कितना होता है मेरा 2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, रूट में 4x प्लस 1 और प्लस माइनस 1 बट्टे 2। अब प्लस कब लेना है, जब ये प्लस वाली सीरीज हो। माइनस कब लेना है, जब ये माइनस वाली सीरीज हो। ठीक है। अब देखिए एक अगर एक्सपेरिमेंट करें ना, तो देखो इस वाले को आप लगा के दीजिए, लगाइए इसे। एक्स की जगह आप 12 लगाइए, तो एक्स की जगह 12 लगाओगे तो 12 चौक 48 हो गया। और 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। 49 का वर्गमूल लोगे 7 हो जाएगा। अब आपको पता है सीरीज प्लस में थी और प्लस वाला 1 लोगे फिर, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। और 8 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 ही हमने इसमें ट्रिक से आंसर निकाले थे। ठीक है। अब आप क्या करो, इसे एक्स की जगह आप यहाँ पे 3 लगा दो, तो 4 थी कितना हो जाएगा 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो रूट में हो गया 13। और ये अब लूंगा मैं यहाँ पे प्लस का 1 और बट्टे हो जाएगा 2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप इसे लीजिए, रूट में 4x प्लस 1, तो 4x की जगह 5 ले लीजिए प्लस 1। और फिर अलग से प्लस 1 बट्टे कितना कर लोगे 2। यहाँ पे प्लस 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये भी प्लस की सीरीज है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक 20 और 21, रूट में 21 प्लस 1 बट्टे कितना हो जाएगा 2। तो सवाल आपको ये समझ में आए होंगे। अगर इसी सीरीज को मैं यहाँ पे माइनस में कर दूँ सारी, तब क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो रूट में 21 माइनस 1 बट्टे 2 हो जाता है। आंसर क्लियर हुआ। तो माइनस वाला इसलिए मैं नहीं करा रहा। क्लियर। चलिए देखिए अब चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में क्या है, जोड़ने वाले सवाल हैं। घातांक और कड़ियों का आपको जोड़ना है, तो बड़ी सरल सवाल है। इसमें आपको बस ये देखना है एक जैसे घर होते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखिए 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 दे रखा है, तो आप ये मान लीजिए रूट 2 और रूट 2 ये जो ना कबूतर हैं, कौन है ये कबूतर, और एक जैसे कबूतर हैं। तो 5 कबूतर ए और 3 कबूतर ए, तो टोटल कबूतर कितने हो गए 8 रूट 2 8 कबूतर हो गए। ठीक है। अब देखिए आगे चलिए, रूट 5 रूट 5 रूट 5 तीनों एक ही घर के हैं, कहने का मतलब एक जैसे कबूतर हैं। तो देखिए एक कबूतर तो ये है, कुछ नहीं है तो एक, और 2 कबूतर ये 3 ये, तो टोटल कबूतर कितने हो गए जुड़ के 6 कबूतर हो गए। समझ में आया। अब आप यहाँ पे देखिए घनमूल में 7 है और यहाँ पे भी घनमूल में 7, ये भी तो एक जैसे कबूतर हैं। तो आप एक चीज बताइए, 13 कबूतर में से 7 कबूतर गए तो क्या कबूतर बचे 6। कौन बचे कबूतर। कबूतर कैसे वाले हैं, घनमूल में 7 वाले। ये समझ में आया। चलिए आगे आइए। अब देखिए अब कबूतर की शक्ल बदलेगी, रूट में 19 रूट में 19, तो 7 कबूतर में से 5 कबूतर गए तो कितने कबूतर बचे 4 कबूतर। कौन से वाले, रूट में 19 वाले। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, रूट में 50 रूट में 98 रूट में 72। अभी एक चीज बताइए, रूट में अंदर एक जैसी संख्या तो नहीं है, रूट में एक जैसी संख्या तो नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसमें इसको पहले एक जैसा बनाओ। एक जैसा कैसे बनाओगे, अब आपको पता है देखिए वर्गमूल का साइन है, तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नंबर आप तोड़िए ना कि वो वर्गमूल बाहर निकल आए। तो आप 50 को तोड़ लीजिए 25 गुणा 2 में, या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 50 के आप फैक्टर कर लीजिए आराम से। कैसे करोगे, 5 का भाग लगा लो 10 बचा, और 5 गुणा 2 10 हो गया, सॉरी 55 25 दूनी 50 हो गया। क्लियर। ऐसे 98 को अगर आप तोड़ोगे तो 49 दूनी 98 होता है, तो मैं से 7 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूँ। ये समझ में आया।
अच्छा 72 देखिए, 72 को आप क्या कर सकते, 36 दूनी 72 होता है, तो 36 का मतलब 6 × 6 × 2। क्लियर। अब आपको वर्गमूल लेना है, तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से 7, इसमें से बाहर आ जाएगा 6। तो अगर मैं अब क्या करूँगा, 5 बाहर आ गया, रूट में रह गया 2, इसमें 7 बाहर आ गया, रूट में रह गया 2, इसमें 6 बाहर आ गया, रूट में रह गया 2। अब आप एक चीज़ बताइए, एक जैसे कबूतर बन गए, अब इन्हें जोड़ दीजिए, 5 और 7 12 और 6 कितने हो गए, 18 √2 हो गए। ये समझ में आया। क्लियर। अब देखिए शायद घटाने में यहाँ गलती हो गई, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ कबूतर ही गलत लिख दिया मैंने, √5 यहाँ कितना आएगा, रूट में 5 आएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इस सवाल को देखिए, आपको पता है रूट में 75 है, तो वर्गमूल किसी ना किसी नंबर का निकलेगा, तो 25 × 3 हो गया है, 25 × 3 लिख लो 75 को, तो 25 तो बाहर आ जाएगा, 5 बन गए, तो 5 √3 हो गया। अब आप एक चीज समझिए, आपको ये कुछ है, ये जोड़ना घटाना है, तो एक चीज याद रखो, रूट में ना 3 बचेगा तभी तो जुड़ेगा घटेगा, तो इसका मतलब 3 का भाग लगा के कर लीजिए, तो आप देखोगे 36 × 3 हो गया, है ना, 3 का भाग लगा 36, तो इसका मतलब 36 × 3 होगा 108, तो 36 को आप लिख लीजिए 6 और रूट में 3। अब आप एक चीज बताइए 147, तो 147 ना 3 का भाग लगा लो पहले, तो आप देखोगे 3 का भाग लगाओगे तो 49 आ जाएगा, तो 49 को लिख लीजिए बाहर 7, और रूट में कितना हो जाएगा 3। ये ट्रिक क्यों लगाई, क्योंकि मुझे दिख रहा था ना यार रूट में 3 छोड़ना है। ये बात समझ में आई। अब आप देखिए कितने कबूतर हो गए, 5 और 6 11, और 11 में से 7 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 4 √3 बचेंगे। क्लियर। चलिए भैया टाइप 4 चलते हैं, ऊपर वाला टाइप 3 था। ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए रूट में 5 गुणा रूट में 7 गुणा रूट में 3, अब सारे क्या है, रूट में आपको गुणा करना है, ऊपर वाले में क्या था, जोड़। अब देखिए आप एक चीज देखिए, जब ये √3 था, कहने का मतलब है देखो बाहर का दरवाजा भी और अंदर के सदस्य जब दोनों ही एक जैसे होते हैं तभी जोड़ घटाव होता है, लेकिन गुणा में क्या होता है, केवल बाहर का दरवाजा एक जैसा होना चाहिए, तो आप उसे आराम से गुणा कर सकते हो। ध्यान रखना जोड़ घटाव तभी होता है जब ये पूरा एक जैसा होता है, कहने का मतलब है जो बाहर का दरवाजा और अंदर के सदस्य मतलब कबूतर है, पूरा का पूरा एक जैसा होना चाहिए, और इसमें क्या है, कबूतर के केवल पंख एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। चलिए तो इनको क्या करूँगा, मैं एक में ही लिख लूँगा, तो क्या कर दूंगा, 5 × 7 × 3, तो 5 7 35 दिया, कितना हो जाएगा मेरा, 105 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए घनमूल 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 है एक जैसा, तो एक ही में लिख लीजिए इन्हें, 2 × 5 × 3 2 5 10 दिया, कितना हो जाएगा मेरा, 30 हो जाएगा, किस में, लेकिन घनमूल में। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखो यहाँ भी मैं लिखना भूल गया, यहाँ भी घनमूल है, अभी देखो घनमूल है और ये क्या भाग है, तो भाग लगा दो, 28 में 7 का गया, कितना बचा, 4। अब ऐसे ही है देखो वर्गमूल और भाग लगाना, 35 में 5 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर। चलिए सवाल टाइप नंबर 5 पे अब हम चलते हैं। अब टाइप नंबर 5 में क्या है, देखिए सवाल दे रखे हैं, बोल रहा है कि हर का इसमें परिमेयकरण करिए, मतलब रेशनलाइज करना है आपको। अच्छा रेशनलाइज करते कैसे हैं, रेशनलाइज का मतलब ये होता है जो हमारा हर होता है वो हमारे करड़ी में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आप इसमें नंबर छोड़ सकते हो, लेकिन ये रूट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें करोगे क्या, अब आप इसमें ये करोगे, बीच वाला जो साइन होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो 2 + √3 है ये, तो अब आप किसका गुणा कर दोगे, इसमें 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3 का गुणा। क्लियर। अच्छा अब आगे देखिए 3 का इसमें गुणा करोगे, 3 का 2 में करोगे 6 हो जाएगा, और 3 का √3 में करोगे तो 3 √3 हो जाएगा। अब आप ये गलत फहमी मत पालना, 3 का √3 में करोगे तो 9 कर दोगे, भाई गुणा तभी होता जब ये भी रूट में होता। अभी क्या ये 3 है, ये रूट में, तो आप क्या करो 3 ना बाहर लिख दीजिए, तो 3 √3 हो गया। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब नीचे देखो a + b a - b का फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा b, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। याद रखिए किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो वही नंबर आ जाता है। क्यों आ जाता है, जैसे मैं कहूँ √5 का स्क्वायर करो, और आपको पता है रूट का मतलब ही तो 1/2 होता है, तो इसका मतलब हो गया 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाता है। ठीक है। चलिए इसका रेशनलाइज करो, अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, तो √3 - 1 क्योंकि प्लस है यहाँ, और नीचे भी √3 - 1 दोनों जगह एक जैसा साइन लेते हैं। ठीक है। अब ऊपर देखिए √3 - 1 √3 - 1 2 बार हो गया, इसको मैं √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, तो यहाँ क्या कर दोगे a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, तो 3 में से बन जाएगा तो बचेगा 2। अच्छा आगे करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी 2ab, बी मतलब 1 का गुणा करोगे तो वही नीचे 2। आगे सोल्व करोगे 3 और 1 4 माइनस 2√3 बट्टे 2। अच्छा ऊपर क्या करोगे, 2 का भाग लगा दो नीचे से, तो 2 का इसमें भी जाएगा, तो 2 का 4 में जाएगा 2 और 2 का 2 में जाएगा तो 1, यानी बचेगा कितना, √3। ये समझ में आया, क्लियर। चलिए अब देखो इसमें क्या कर, इस वाले में क्या करना है, 4 में से 3 घटा के 1 लिखना है बस, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3√3, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए टाइप 6 को हम समझते हैं। टाइप 6 में अब देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आपको स्क्वायर रूट में कुछ नंबर लिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए पहला सवाल देखिए, रूट में 5 प्लस 2√6। अभी जो अंदर वाला नंबर है किसी का परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगा, तभी ये रूट से स्क्वायर रूट कटेगा। जैसे कहने का मतलब मैं लिखूँ 5 की पावर 2 रूट में, तो आप क्या करोगे 2 से रूट काट देते हो तो 5 बचता है। अब देखिए इसमें एक छुपा हुआ है कुछ, ये 2ab में तोड़ना पड़ेगा आपको, 2ab। तो देखो √6 का मतलब आप √3 गुणा √2 लिख सकते हो, पहले समझना आराम से। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया 2ab। अब आप ये देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ √3 का तो 3 आएगा, बी का यानी कि √2 का स्क्वायर करूँ तो 2 आएगा, और इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 5 आ रहा है, मतलब ये आगे वाला नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये पूरा जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। क्यों, क्योंकि देखो 2ab तो ए वाला नंबर हो गया 2√6, और अगर आप इसका ए स्क्वायर करोगे और बी स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 मिलके 5 बनना है, जो कि आगे है। तो कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये क्या लिख दूंगा मैं इसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। अच्छा ए की जगह कितना लिखोगे √3, बी की जगह कितना लिखोगे √2, तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरा, रूट में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अच्छा इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2। अब देखिए आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आप इतना समझिए कि आपको अगर ये भी मिल जाए तो आपका वही आंसर होता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का आंसर और माइनस है तो माइनस का आंसर। क्लियर। जैसे √3 प्लस √2 आंसर हो गया, आपको आगे कुछ करना ही नहीं है। जैसे देखिए एक सवाल और समझिए, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 12 प्लस, अब आप क्या करो, देखो आपको यहाँ 2 नजर नहीं आ रहा आगे, तो आप पहले 2 आगे लाओ। अच्छा 2 आगे तभी आएगा जब वर्गमूल में अंदर 4 होगा, तो 4 का भारी तो 2 आता है, क्योंकि भाई 4 का वर्गमूल ही तो 2 होता है। अब आप इसका मतलब आपने अंदर 4 कम कर दिए, 4 कम करके आप 136 मत लिख देना, इसका मतलब 4 का भाग लगा दिया, तो 4 का भाग लगाओगे तो अंदर कितना बचेगा मेरा 35। ये समझ में आया। अब आप इसको तोड़ लीजिए, 2 गुणा √7 गुणा √5 में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √5 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। ये समझ में आया। चलें आगे। अगर देखो यहाँ माइनस होता ना तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, तो फिर क्या लग जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है बस। ठीक है जैसे अगला सवाल है। अब देखिए इस सवाल को समझिए, इसको क्या कर लोगे, √8 माइनस 60 को आप क्या लिखोगे, 4 गुणा √15 लिख लो, उसी में लिख दिया मैंने। 4 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2√15 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया मेरा 2ab, तो √15 को तोड़ोगे तो 5 गुणा √3। अब आपको पता है यहाँ माइनस है तो ये हो गया, ए बी हो गया, तो ए माइनस बी आंसर हो जाएगा, √5 माइनस √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक सवाल और देखिए इस टाइप का, लास्ट सवाल देखिए, रूट में 10 माइनस इस 81 84 को आप लिख लीजिए 4 गुणा 21, तो 4 का क्या करोगे, 2 बार ले लीजिए, रूट में कितना बचेगा 21। 21 को तोड़ लीजिए, रूट में 7 गुणा √3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 आगे है, ये 2ab हो गया। तो अब आपको पता है 2ab है और माइनस है तो a माइनस बी मेरा आंसर होगा, तो a माइनस बी आंसर होगा, √7 माइनस √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब देखिए लास्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 7 पे। अब देखिए टाइप 7 में चलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और लास्ट टाइप है इस चैप्टर का ये। मैं आपसे कहूँ √36 बड़ा है भैया या √25 बड़ा है, या √54 बड़ा है, 49 बड़ा है, तो आप कहोगे √36 का मतलब 6 होता है, √25 का मतलब 5 होता है, √49 का मतलब 7 होता है। क्लियर। अब देखिए आपको मैंने, आप बताइए कौन बड़ा है, तो आप कहोगे √49, और उससे छोटा कौन है √36, और उससे छोटा कौन है √25। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए वर्गमूल में ना सारे, कहने का मतलब इनका जब घर एक जैसा होता है तो अंदर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है,
और जो छोटा होता है वही सबसे छोटा आता है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है जब भी आपसे छोटा बड़ा पूछता है करड़ी में तो आपको उनके घर एक जैसे करने हैं। चलिए अब देखिए पहला सवाल में आपको लेके आए हैं टाइप 7 का। पहला सवाल है घनमूल में 2 और आगे दे रखा है वर्गमूल में 3 और अगला दे रखा है घनमूल में 4। आपसे पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, इनके ये घर एक जैसे करोगे। अच्छा घर एक जैसे करने के लिए अब देखो यहाँ पे वर्गमूल है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है। क्लियर? क्या होता है? 2। अच्छा पहले आपको पूछा उसने सबसे छोटा कौन सा है। जब जिन जिन के घर एक जैसे उनमें पहले ही तुलना कर ले रहे हैं। जैसे घनमूल में 2 और घनमूल में 4, इनमें छोटा ये 2 वाला ही होगा क्योंकि घर एक जैसे हैं। तो इसको तो मैं काट दे रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये 3 और 2 इनका लासा लोगे तो कितना आ जाएगा लासा? 6। अब आप इसको 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए आपको पता है इसमें आपको 2 का गुणा करना है और इसको 6 बनाने के लिए पहले से 2 है इसमें 3 का गुणा करना है। क्लियर? अच्छा जितने का गुणा करते हैं उतनी यहाँ पे पावर बना देते हैं। तो 2 तो ये है ही है और आपने 2 का गुणा किया तो 2 की पावर बना दो। अब ये 3 और आपने 3 का गुणा किया तो 3 पावर बना दो। क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा देखिए, 6th रूट में 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा मेरा 6th रूट में 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो बताइए इनमें छोटा कौन है। अब घर एक जैसे हो गए तो छोटा है ये वाला। कहने का मतलब सबसे छोटा कौन आ गया मेरा? घनमूल में 2 आ गया। क्लियर? आप देखो इससे तो वैसे ही बता सकते थे। आप एक चीज बताइए, घनमूल 2 छोटा होगा या वर्गमूल 3 होगा। आप एक चीज बताइए, एक तो ये नंबर पहले से ही छोटा, ऊपर से आप इसका घनमूल और निकाल ले तो वैसे ही छोटा हो जाएगा और ज्यादा। समझ में आई बात? चलिए अब देखिए एक सवाल और आते हैं इसमें। सवाल दूसरे पे देखिए, इस उदाहरण का सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। अब आप देखिए आपको वही क्या करना है, इनके घर एक जैसे करने हैं तो 3 या कुछ नहीं है तो 2 ले लीजिए। अब देखो आपको क्या लगाना है, सबसे बड़ी ढूंढनी है तो पहले इनके घर एक जैसे उनमें ढूंढ ले रहा हूँ मैं। तो एक चीज बताइए, घनमूल में 5 घनमूल में 6 बड़ा 6 होगा तो इस वाले को तो हटा दीजिए। इनको देख लीजिए, 3 और 2 का लासा 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा तो इसका मतलब अंदर पावर 3 आ जाएगी। तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा मेरा? 64 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 6 बनाना है, 2 का गुणा करोगे तो 6 की पावर 2 अंदर कितना हो जाएगा? 36। बताइए कौन बड़ा आया? आप कहोगे 64, मैं कहूँगा ठीक है। तो वर्गमूल में 4 मेरा आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा यहाँ पे आइए, अब आपको ये लगाने हैं अब आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब हो गया छोटे से बड़ा आपको करना है। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले इनका वही ले लीजिए एलसीएम। तो 4 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? 12 हो जाएगा। अच्छा इसको 12 बनाने के लिए आपको इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। अच्छा 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पावर 4 आ जाएगी। अच्छा 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। मतलब जितने का गुणा करना होता है उतनी आप पावर अंदर कर दो बस। तो 10 की पावर 3 हो जाता है 1000। ये हो जाता है 6 की पावर 4, बताइए तो 36 गुणा 36 हो जाएगा। या मैं कहूँ कि 6 की पावर 3 2 से 16 होता है। 2 से 16 गुणा 6 कर लीजिए। अब आप बताइए 2 से का 6 में करूँ तो 1200, 16 का 6 में करूँ तो 96, तो 1296 हो जाएगा। चलिए 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 27। अब आपको पता है आपको आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटा बताइए कौन है? 27 वाला, यानी कि ये वाला। तो घनमूल में 4 सबसे छोटा है। अच्छा इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा 1000 वाला। कहने का मतलब है 4th रूट में कितना है? यहाँ पे 10 है। क्लियर? अब इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है मेरा घनमूल में 6। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरण आराम से समझ में आए होंगे। अब आप क्या कीजिए, अंदर से एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद जितने भी कठिन सवाल होंगे एक्सरसाइज में वो आपके लिए अगली वीडियो में लाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।